Good morning, friends. It's your friend Aditya, and today we are going to start a new chapter from class 7th history book, CBSE NCERT related. So this chapter is chapter number 6, history, town traders, and this I am also only discussing question answers from this chapter. So this is mainly dependent on question answers. So first I will explain you it in Hindi and in English, okay, and with the diagrams also. Who lived in Black Town in cities like Madras? मद्रास में जो ब्लैक टाउन कहलाया जाता है उसके अंदर कौन रहता था? सो जो मद्रास है उसमें लोग रहते थे, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन्स रहते थे उसमें। क्राफ्ट पर्सन यानी कि कैंची वाला काम मान लो आप, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन्स जो टेलर्स टाइप होते थे मान लो, वो मान लो, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा आर्टिशंस मतलब पेंटिंग बनाने वाले, ठीक है, पेंटिंग बनाने वाले। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा वीवर्स यानी कि सिलाई करने वाले। ये आपकी है, ठीक है, ये आपको सिलाई करने वाले मिल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है वो हमने पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, हाँ, आई थिंक नहीं किया अभी तक, हाँ। हाउ वाज वाटर टू थंजावुर कम्स फ्रॉम? जो थंजावुर में वाटर था वो कहाँ से आता था? सो मेनली तो यही था, वाटर टू द सिटीज ऑफ थंजावुर कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। थंजावुर में पानी वेल्स, कुएं और टंकियों, ये बड़ी बड़ी टंकियों या इतनी बड़ी कुछ भी ले सकते हो, टंकियों से आता था। अब सेकंड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट भी हमने कर लिया है। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाई डू यू थिंक टाउन ग्रोस नियर टेम्पल? आप क्यों सोचते हो कि जो मंदिर हैं वो नहीं, जो टाउन है वो मंदिरों के आसपास क्यों ग्रो होते हैं? सो टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ, फाइनेंस, ट्रेड एंड बैंकिंग। जो टेम्पल अथॉरिटीज होती हैं उनको अपने फाइनेंस, उनकी ट्रेडिंग और अपनी बैंकिंग के लिए टेम्पल्स को जो है टाउन में खोना पड़ता है, ठीक है। ग्रेजुअली लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिसन, ट्रेडर्स एक्सेट्रा किसके लिए चाहिए? और ये जो बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आर्टिशंस, वीवर्स और मतलब आप क्राफ्ट पर्सन ले लो, ठीक है, इनके लिए जरूरी है, ठीक है। Saturn near the temple to cater to its needs and those of pilgrims। ये तीन लोग हैं, या तीन लोग या उससे ज्यादा हैं, ये लोग मंदिर के नियर क्यों हुए? ये मंदिर के करीब इसलिए रहते हैं ताकि जो लोग हैं, पिलग्रिम्स हैं, उनकी केयर कर सकें ये लोग, ठीक है। Thus grew temples town। इसीलिए टाउन्स के अंदर टाइप ऑफ, ये टाउन्स हैं हमारे, टाउन्स, ओके, टाउन्स, और ये हमारे हो गए टेम्पल्स, ओके, टेम्पल TEM लिखना, ठीक है, ओके। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है, ओके। सो अभी हम लोग आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ इम्पोर्टेंट वाज क्राफ्ट पर्सन फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल? क्राफ्ट पर्सन कितने ज़्यादा ज़रूरी थे बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग या फिर टेम्पल को बनाए रखने के लिए, मतलब कि उसके लिए अच्छे क्राफ्ट पर्सन चाहिए, ओके। सो इसलिए हम लोग देखते हैं, अभी मैं आपको लिए डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ, ओके। सो अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर, ठीक है, जो बिदर में लोग रहते थे, क्राफ्ट पर्सन, सुई कचहरी वाला काम मान लो आप, सुई वाला जो काम, सुई नहीं, ये तोड़ाई, हथौड़ा चलाना वगैरह वगैरह वाले जो काम थे ये लोग करते थे, ठीक है। ये जो बिदर थे, इनका नाम था बिदर, इनको बिदर बोला जाता था थंजावुर में, ठीक है, थंजावुर में बिदर। और जो इनका काम होता था उसको बोला जाता बिदरी। मतलब इसने बिदरी काम किया यार, मतलब बिदर्स जैसा काम किया, ठीक है, ठीक है। इसका मैं आपको फर्स्ट पॉइंट ये बता देता हूँ। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर वाज सो फेम्ड फॉर, वो लोग फेम्ड थे क्योंकि
जो काम करते थे, इतना अच्छा काम करते थे, किसके साथ वो करते थे? कॉपर और सिल्वर के साथ। ओके, सिल्वर के साथ, ठीक है। और जो ये काम कहलाने लगा वो कहलाने लगा, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, बिदरी। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? द पांचल और विश्वकर्मा कम्युनिटी, और भी लोग रहते हैं वहाँ पे, पांचल, जैसे कि पांचल पी पंचल, ठीक है, और विश्वकर्मा के लिए भी लेते हैं, ठीक है, जो उनकी कम्युनिटी थी। मान लो उनका एक अलग से राज्य है तो उसको हम कम्युनिटी कहलाएंगे यहाँ पे। कंसिस्टिंग ऑफ गोल्डस्मिथ, गोल्ड को खोदने वाले, कंसिस्टिंग ऑफ ब्रॉन्जस्मिथ, ब्रॉन्ज को खोज करने वाले, ठीक है, ताकि टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए ये लोग इन लोगों को हायर क्यों करते थे? टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए, टेम्पल्स के लिए सामान लेने के लिए। ब्रॉन्ज का सामान चाहिए ना, ब्रॉन्ज का चाहिए, फिर हमें गोल्ड का चाहिए। ओके, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दे आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन। अच्छा, इन तीनों ने, मतलब इन दोनों जो बिदर हैं, इन्होंने इस चीज में भी अपना योगदान दिया कि बड़े बड़ी बिल्डिंग, पैलेसेस, ठीक है, टैंक्स पानी के, रिसर्वाइवर्स पानी के जो होते हैं, रिसर्वाइवर्स जो जिनके अंदर पानी स्टोर करते हैं वो, ठीक है, वो लोग भी यही बनाते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हमारा हो गया। अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, यानी कि लास्ट पॉइंट। तो हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे सलियर थे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो सलियर हैं काइक कोलर्स, ठीक है, मैं तो इनको कंच कोलर्स बोलता हूँ, ठीक है, काइक कोलर्स मेनली, इनकी स्पेलिंग याद कर लो आप, KAIKOLARS। काइक कोलर्स जो हैं वो एमर्ज्ड का मतलब आपको काइक कोलर्स एमर्ज्ड एज प्राउड कोलर्स कम्युनिटी। उन दोनों ने मिलकर एक कम्युनिटी बना ली, ठीक है, उन दोनों ने मिलकर एक कम्युनिटी बना ली। या आप हो, मान लो आप हो सलियर, मैं हूँ कची कोलर, तो हम दोनों ने एक कम्युनिटी बना ली, ठीक है, हम दोनों ने एक कम्युनिटी बना ली, मतलब इसके अंदर बहुत सारे सलियर होंगे, बहुत सारे क्या कोलर्स होंगे, ठीक है। क्यों इन्होंने कम्युनिटी बनाई अपनी? डोनेशन के लिए, फॉर डोनेशन, ठीक है, डोनेशन के लिए। ओके, तो हमारा ये वाला भी क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, तो ये वाला भी टिक लगा देते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपना इरेज कर देते हैं साइड का फालतू का सामान। सो अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाई, सॉरी मैंने दीदी लिख दिया यहाँ पे, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंस विजिट सूरत? लोग सूरत क्यों विजिट करते थे? सो इसका मेनली आंसर है, सूरत वॉज गेटवे फ्रॉम ट्रेड फ्रॉम वेस्ट एशिया। अरे हम तो पेन लेना ही भूल गए, ये था, अभी गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है, ऐसे टाइप मान लो आप, या सूरत लिखा हुआ है, मान लो आप छोटा छोटा, ठीक है, सूरत लिखा हुआ है, ये दूसरी कंट्री है, आप इंडिया से भी ले लो, ठीक है, वो इधर से आएगी, और यहाँ पे वो वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया है ना, हाँ, वो लोग वेस्ट एशिया में आ जाएंगे, वेस्ट एशिया में आ जाएंगे, वेस्ट एशिया में वो लोग पधार गए। अब वो कहते हैं पधीरा मारो ढोलना ढोलना, क्योंकि उनका तो फायदा हुआ ना फिर, ठीक है, ओके ओके। उसके बाद सूरत हैज बीन आल्सो कॉल्ड द गेट टू मक्का। ये जो ये है, इसको मक्का के लिए गेट भी बोला गया है। मक्का आपको पता होगा, मक्का मदीना जो आई थिंक दुबई में है, हाँ दुबई में है, दुबई में ये मक्का मदीना। सो आप लोग यहाँ से आ सकते थे, मतलब वाटर वेज था, ठीक है, तो यहाँ से मान लो ये आपका बीच में, अगर आपके बीच में सूरत नहीं है तो आप उधर नहीं जा सकते, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे मान लो ये आपकी बोट जा रही है तो इधर से आप, अगर सूरत नहीं है तो आप नहीं जा सकते, ठीक है, तो आप यहाँ से होते होते पहुँच जाओगे, यहाँ से थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर बाद यहाँ पे होगा, आप यहाँ पे कहीं पे दूर बहुत ज़्यादा मक्का, ठीक है, मक्का मदीना में पहुँच जाओगे आप, दुबई में, ठीक है, दुबई में आप एंटर कर जाओगे। ये रास्ता इसलिए कहलाता था क्योंकि बहुत सारे पिलग्रिम यहाँ से शिप उठाते थे, ऐसे सूरत से शिप उठाई,
और मक्का के लिए निकल जाते थे। यहाँ से सेट करते थे अपनी और मक्का के लिए निकल जाते थे, फरार हो जाते हैं, फरार हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद आता है अपना थर्ड पॉइंट। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है हाँ ये रहा। There were also several retail and wholesale shops. सूरत में बहुत सारी several retail shops, बहुत सारी several बहुत कम रिटेल शॉप थी, अगर आपको पता हो तो, जहाँ से सामान मिलता है, ठीक है। एंड होलसेल शॉप्स, होलसेल मतलब ये जो आपका मेनली होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद जो सामान हो जाता है वो होलसेलर के पास जाता है, जो होलसेलर है वो फिर रिटेलर को देता है, ठीक है। तो मतलब आपके होलसेलर के पास भी शॉप्स थी और वहाँ पे मेनली क्या मिलता था, सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़े, कॉटन के जूते, कॉटन का ऐसा वैसा, ठीक है, ये समझ के चलो। फिर अभी के लिए देखो, फिर आगे बताता हूँ मैं तुम लोगों को। हाँ ठीक है, फिर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वॉज फेमस ऑफ बिकॉज ऑफ देयर गोल्ड लेस बॉर्डर। यहाँ पे जो द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर। सूरत में जो ना, यहाँ पे मान लो सूरत है आपका, तो इधर ना गोल्ड का लेस का बॉर्डर लगा हुआ था, यहाँ पे जो बॉर्डर था वो गोल्ड का था, जिसको लोगों ने बाद में नाम दिया जरी। क्या नाम दिया, जरी, ओके, इसको लोगों ने जरी नाम दिया है। एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, और जो ये मार्केट थी ये वेस्ट एशिया में थी, फिर ये अफ्रीका में भी थी, ओके, और ये बस इतने कम पार्ट्स में थी, ठीक है, अफ्रीका में थी और फिर यूरोप में थी, ओके। The state built numerous rest houses to take care of need of people from all over the world who come to city. उन्होंने यहाँ पे सूरत के अंदर बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनाए, ठीक है, ताकि जो लोग अफ्रीका से आते थे वो यहाँ पे टिक सके, यूरोप से आते थे वो यहाँ पे टिक सके, उनको थोड़ी रेस्ट मिल सके, ठीक है, तो इनको रेस्ट हाउस इसलिए बोला है, ओके। सो उसके बाद हमारा आता है लास्ट यानी कि सिक्स्थ पॉइंट। तो सिक्स्थ पॉइंट ये हमारा, देयर वर मैग्निफिकेशन एंड इनएलिजिबल पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिसेंट यानी कि बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंगें थी, मैग्निफिसेंट मतलब सुंदर, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग और सुंदर बिल्डिंगें थी। और साइलेंट प्लेजर मतलब होता है जो आपको खुश कर दे, मतलब, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्क थे जो आपको खुश कर देते, मतलब अंदर से खुशी दिला देते, ठीक है, ओके। सो अब हमारा आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, हाँ, तो अभी इसको भी एज करते हैं। ओके, सो उसके बाद देखते हैं इन व्हाट ways craft production in cities like Calcutta are different from the cities like Thanjavur, okay। सो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, इन व्हाट वेज क्राफ्ट पर्सन प्रोडक्ट्स लाइक, हाँ ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ऊपर वाला टिक मैंने बता दिया, ठीक है। जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होती है सिटीज में, जैसे कि कोलकाता, वो कैसे डिफरेंट है सिटीज में, जैसे कि तंजावुर। सो हम लोग पहले तंजावुर का एग्जांपल लेंगे। सो तंजावुर में क्या था, फर्स्ट पॉइंट तंजावुर का आप ये लिख सकते हो, क्राफ्ट पर्सन इन तंजावुर इज द फॉर्म ऑफ इनले वर्क। जो तंजावुर में लोग रहते थे वो कॉपर का काम करते थे, मेनली जो होते थे इनले वर्क, यानी कि आपके घर का अंदर का काम जो थे वो कॉपर सिल्वर बहुत अच्छा करते थे, ठीक है। उसके बाद ये टेम्पल टाउन था, तंजावुर टेम्पल टाउन था, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे यहाँ पे बहुत सारे अनलिमिटेड मंदिर, नहीं अनलिमिटेड तो नहीं थे, हाँ बस, ठीक है। ऑल कास्ट पीपल लिव इन दिस, सारे लोग रहते थे, तुम भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ, सब रहते हैं, हमारे टीचर रहते हैं, हमारे गुरु रहते हैं, सब रहते हैं यार, ये ऐसा था, ठीक है। और उसके बाद अपन लोग बात करते हैं कैलकटा। सो कैलकटा में क्या होता था, इन कैलकटा इट वाज फेमस फॉर कॉटन, ये कॉटन के लिए फेमस था, कॉटन के लिए फेमस था, तो कॉटन के, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़ों के लिए, ठीक है। मान लो ये आपकी शर्ट है, ये कॉटन की है, ठीक है।
कॉटन, कॉट लिख रहा हूँ मैं, ओके। उसके बाद कलकत्ता वॉज अ ट्रेडिंग टाउन, यहाँ पे ट्रेड होते थे। मान लो एक पर्सन के पास, तुम्हारे के पास सामान है, ठीक है, वो आके, मान लो ये आदमी आया है यूरोप से, तो वो सामान जो है वो यूरोप से आके सूरत में बेचेगा, ठीक है। सो इसको सूरत में, सॉरी, कलकत्ता में बेचेगा। सो उसको बोलेंगे ट्रेडिंग टाउन। यहाँ पे ट्रेड बहुत ज्यादा होता था। यहाँ पे सिर्फ क्राफ्टमैन रहते थे, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि यूरोप से बंदा आया है, साउथ अफ्रीका से बंदा आया है, वेस्ट एशिया से बंदा आया है, वेस्ट एशिया से, ठीक है, ओके। सो अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम टेंपल अथॉरिटीज। टेंपल से कौन कौन से टाइप के टैक्सेस जो थे वो इकट्ठे किए जाते थे। सो इसका आंसर आप ये रखते हो, देवर टैक्सेस लाइक, वहाँ पे टैक्सेस थे जैसे कि आपको शुगर देना पड़ेगा, शुगर देना पड़ेगा। अरे वो बीमारी वाला शुगर नहीं, शुगर यानी कि चीनी, ठीक है। आपको चीनी देनी पड़ेगी, जैगरी देनी पड़ेगी, आपको जैगरी देनी पड़ेगी, ओके। जैगरी देनी पड़ेगी। आपको कपड़ों की डाई देनी पड़ेगी, जिससे हम लोग कपड़े रंगते हैं ना, वो वाली डाई देनी पड़ेगी। फिर आपको थ्रेड देना पड़ेगा, रस्सी देनी पड़ेगी, रस्सी नहीं मतलब धागा, ओके। और आपको कॉटन देना पड़ेगा। इस टाइप के टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं पहले मंदिरों से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को वहां से कोकोनट मांगा जाता था, मांग सकते थे वो, ठीक है। सॉल्ट, हाँ सॉल्ट मांगा जाता था। नट्स मांगे जाते थे, वो भी अरे का नट्स मांगे जाते थे, ठीक है, नट्स मान लो आप, ठीक है, नट्स मांगे जाते थे। बटर मांगा जाता था, बटर मांगा जाता था। शीशम का ऑयल मांगा जाता था, शीशम का ऑयल, ठीक है, शीशम का ऑयल मांगा जाता था। और क्लोथ्स मांगे जाते थे, क्लोथ, कपड़े मांगे जाते थे, कपड़े, नंगे हो जाओ तुम, हमको कपड़े चाहिए, ठीक है। इस टाइप का था पहले कुछ, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स ऑन दोज हु सेल। जो टैक्स वहाँ पे जो ट्रेडर्स रहते थे ना, उनके ऊपर टैक्सेस बताऊँ किस टाइप के थे, कि आप लोगों को, अगर आप लोग सोने का काम करते हो, इफ यू सोल्ड गोल्ड, ठीक है, आप डिस्टिलर्स बेचते हो, डिस्टिलर्स यानी कि जब आप लोग खेती बाड़ी करते हो तो उसमें जो क्या कहते हैं उसको, सीड लगाने के काम आता है, एक तरह से मान सकते हो, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं आ रहा, सो सॉरी, बट मान सकते हो, ठीक है। डिस्टिलर्स ऑयल मांग सकते थे आप, मतलब वो ऑयल मांग सकते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ भी मांग सकते थे वो, ठीक है, ऑयल मांग सकते थे। कैटल फूडर मांग सकते थे, कैटल फॉडर मांग सकते थे वो आपसे। फिर या फिर आपसे बहुत सारा ग्रेन मांग सकते थे, ग्रेन, दाने, ठीक है, ओके। सो अब हमसे पूछा गया है कि, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, नीचे है क्वेश्चन, हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, आ गया, हाँ ये रहा, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो अभी इन्होंने पूछा है कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है। सो इन लोगों ने पहले तो आपको मूर्ति दी जाएगी, मतलब आप क्ले से कोई भी मूर्ति बना लेनी है, या इमेज बोल सकते हैं उसको, इन्होंने इमेज लिखा हुआ है, फर्स्ट इमेज मेड टू ड्रॉ, ठीक है। इसको मतलब वैक्स के साथ बनाना, क्ले के साथ ना बनाना, वैक्स के साथ बनाना, जो वैक्स निकलती है मोमबत्ती से, ओके। फिर ये जो मूर्ति है, इसको आप लोग कवर कर देते थे क्ले के साथ, दिस वाज कवर्ड विद क्ले, दिस वाज नाउ heated, सॉरी, येलो पेन सही था, यस, heated, ये देखो, ये सूरज से किरणें पड़ती हैं, और ये पे नीचे रखा जाता है, ठीक है। ये कैसे भी करके है, ठीक है, ये मान लो मूर्ति है, इसके अंदर क्ले है ये, ठीक है। अब उसके अगले दिन उसको जो है गर्म होने दिया जाता है, यहाँ से आपकी रेज आती है और ये गर्म होने लग पड़ता है, ठीक है, ये होता रहता है। उसके बाद जो क्ले है उसके अंदर छोटा सा डॉट किया जाता है, छोटा सा मतलब हल्का फुल्का, ठीक है, हल्का सा, ओके, सॉरी जहाँ से ही हल्का हो गया,
सॉरी ज़्यादा ही भारी हो गया, बट कोई बात नहीं। ओके, ये किया जाता है। ओके, ये किया जाता है। फिर इतना से उसके बाद अगले दिन उससे क्या निकाला जाता है, जो वैक्स है उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है। इट वॉज ड्रेन्ड आउट, उसको पानी की तरह धो के, यानी कि उसके ऊपर पानी फेंक के निकाल दिया जाता है उसको, ठीक है। कहाँ से निकलता है, और वो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगले दिन मोल्टन मेटल वॉज पोर्ड इनटू द क्ले मोल्टेड, ठीक है। जो मेटल होता था, मेटल को पिघला देते थे, और ये जो क्ले मोल्ट हुई है इसके अंदर इसको डाल देते थे। कहाँ से, होल से फिर इसके अंदर जाता था, ठीक है। Once the metal cooled and solidified, जब ये मेटल ठंडा हो जाता था, सॉलिडिफाई हो जाता था, तभी ऐसी टाइप की मूर्ति बन जाती थी। और इसके ऊपर क्या चढ़ी होती थी, क्ले चढ़ी होती थी, ये क्ले चढ़ी होती थी। फिर बड़े प्यार से इससे जो है क्ले का कवर उतारा जाता है। क्ले का कवर, आय हाय, ये उतार दिया। अब आपकी मूर्ति कुछ इस प्रकार की दिख सकती है, अगर आप बनाना चाहो तो। अगर मैं तो ऐसे बनाई थी भाई, देखो मैंने मतलब उस टाइप की नहीं बनाई थी, अभी तक बनाई नहीं मैंने, पर तब भी थी। हाँ बस ठीक है, इतना हो गया। फिर अब इसको इधर क्लीन किया गया ना, यहाँ पे क्लीन किया गया आपको, ठीक है। आपको नहीं, मतलब इसको, ठीक है। इसको अब क्लीन कर लिया, इसके ऊपर मैं फोकस डालने के लिए इस पर सर्कल बना रहा हूँ। फिर इसको जब क्लीन किया जाए तो उसके बाद इसके ऊपर पॉलिश कर दिया गया। अब ये पूरी ब्लैक हो गई, मतलब ब्लैक हो गई, इसका कलर पूरा ब्लैक हो गया। जैसा आप कलर करना चाहते हो पहले पॉलिश कर सकते हो, ठीक है। ओके, इट वाज इजी मेथड, लिटरली इजी मेथड, इट वाज अ वेरी मच इजी मेथड। ओके, नेक्स्ट, टेम्पल टाउन डिस्क्राइब टेम्पल टाउन एज अ कमर्शियल सेंटर्स। अब इसका आई थिंक मेरे को मतलब ना पता होगा। कमर्शियल सेंटर्स की तरह इट वाज कमर्शियल सेंटर्स क्यों है, ये बताना है हम, ठीक है। मेनली तो मेरे को क्वेश्चन पढ़ के तो यही समझ आया था गाइस, माय फ्रेंड्स। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी अर्बनाइजेशन दिखाता है। पुअर फार्मर्स होते हैं, पुअर ही मान लो फार्मर्स होते हैं, ये फार्मर्स हैं, ठीक है, पूरा दिन मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये अर्बनाइजेशन को दिखाता है, ये कितने सारे लोग मंदिर के अंदर है, ठीक है। The temples were often central to the economy and society. सोसाइटी और इकोनॉमी के बीच में पिसा हुआ था टेम्पल, ये हमारा टेम्पल है, ये बीच में हमारा, ठीक है। They also endowed the temple with the grant of land and money to carry about elaborate rituals, fed pilgrims and priced and celebrate festival. इन लोगों ने जो है they also endowed the temple with grants of land and money, ठीक है। उन लोगों ने मनी ली और क्या किया, टू कैरी आउट, क्यों ली उन्होंने मनी, उसको इलाबोरेट करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, जो रिचुअल्स हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको बढ़ाने के लिए। फिर एंड प्राइस एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, जो गरीब लोग बैठे होते थे उनको खाना देने के लिए, खाना ये मान लो आपका खाना है, खाना देने के लिए, ठीक है। और सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, दिवाली रे दिवाली, दिवाली रे दिवाली, मतलब ऐसे टाइप के फेस्टिवल बनाने के लिए। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। अब डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब पहले हमें डिफाइन करना है एम्पोरियम, पता नहीं क्या होता है वो अभी आपको पता लग जाएगा। A place where good from diverse production, place diverse production, यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। रुक जाओ, मान लो आपका ये यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से सामान आ रहा है। अब स्केल को हटा देते हैं, मान लो ये आपका यहाँ पे है और यहाँ पे सामान ला रहा है, तो उसको बोलेंगे अ प्लेस, ठीक है। मान लो ये मेरा घर है, तो हमेशा यहाँ पे साउथ अफ्रीका से, कभी यूरोप से घर वो सामान आता रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन सेंटर। यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ से प्रोडक्शन होके हमारे घर पे आती है, और यहाँ से मैं सामान का लेन देन भी करता हूँ, उसको खरीदता भी हूँ और उसको सेल भी करता हूँ वापस से उनको दूसरी कंट्री। मान लो साउथ अफ्रीका का सामान मेरे पास आया, तो लोग मेरे से यूरोप का सामान खरीदते हैं
और जो यूरोप का सामान होता है मैं साउथ अफ्रीका को भेजता हूँ। समझ आया आपको? सो बस इसकी यही सिंपल सी एग्जामिनेशन आपने हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखानी पेपर में और आपको मिल जाएंगे फुल टू फुल मार्क्स। और उसके बाद आता है हमारा हिंदी। तो हिंदी क्या होता है, वो इस प्रकार का कुछ झोला टाइप सा होता है। झोला टाइप से यानी कि इस टाइम में जो आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड दिए होते हैं, पहले के ज़माने में ऐसी टाइप की हुंडी हुआ करती थी। ओके, इट इज़ अ रिकॉर्ड, ये एक पर्सन का रिकॉर्ड है। इट इज़ अ रिकॉर्ड अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। इट इज़ अ रिकॉर्ड जो डिपॉजिट पर्सन ने किया है, ठीक है, जो डिपॉजिट पर्सन ने किया है। द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम, मान लो ये अपना सामान लेके जाता है, तो जो इसने डिमांड, मान लो 5000 इसने दिया हुआ है, ठीक है, 5000 इसने किया हुआ है, ठीक है, 1 2 500 मान लो आप, ठीक है, 500 दिया हुआ है, बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है हिंदी के अंदर। सो अगर वो सूरत से कलकत्ता जाता है, सूरत, यहाँ पे सूरत है, एस से यहाँ पे मान लो कहीं पे कलकत्ता मान लो आप, यहाँ पे जाता है ये, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपनी हुंडी दिखा के कि मेरे पास पूरे सबूत है कि मैंने 500 रुपया दिया था, तो वो यहाँ से अपने 500 रुपये उठा सकता है। सो यही हुंडी का फायदा था। ओके, सो आजकल ये क्रेडिट, आजकल नहीं, पहले के ज़माने में क्रेडिट कार्ड जैसे काम करती थी ऑलमोस्ट, ठीक है। सो या अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कर देना एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है कसम से, 2-2 घंटे बैठ के तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ यार, प्लीज़। अभी मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, मेरे को अपनी भी स्टडी करनी होती है, और या शेयर भी कर देना प्लीज़ अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी थोड़ी सी एजुकेशन मिल सके हमारे चैनल से। सो या तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय, लव यू।